गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती, और पैसा नहीं हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नज़र नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि हमेशा अनेकता में ही एकता होती है। वो सपने सच नहीं होते जो सपने सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बस बचपन में आती थी, अब तो सिर्फ थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश कर कर तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही संसार का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फ़ायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फ़ायदा। ज़िंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या बुरे, दिन बीत जाते हैं। ज़िंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसके लिए जो आज है ही नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही ज़िंदगी भर अकेले रहना, पर कभी किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हों, उन्हें ऐसा निभाओ कि उन रिश्तों की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, इसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद जीवन के भयंकर कष्टों और दुखों को नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता ज़रूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। आप खुश हो ये अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई और भी खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे होंगे, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। जब किसी की ज़िंदगी में आपसे बेहतर कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका एक लौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी ही रहोगे। जिस चीज़ पर ध्यान दोगे वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। ज़िंदगी जीनी है तो तकलीफ़ तो होगी, क्योंकि मरने के बाद तो चलने का एहसास भी नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर के साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ़ के साथ खड़े होते हैं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, पर उस बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया करा था उन्हें कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतना व्यस्त हो जाओ कि बुरे विचार आपको छू भी ना सके। लोगों के काम आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिसके कुएं से कोई पानी पीता है उसका कुआं कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उस व्यक्ति का कल भी बदल जाएगा, और जिस व्यक्ति ने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। ज़िंदगी में कितनी भी दुख आ जाए उनसे कभी भागना मत,
क्योंकि ज़िंदगी में दुख और मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए दुख और मुसीबतों का डट कर सामना करो। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में तुम चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से अनमोल रिश्ते खो देते हैं। एक ही समानता है पतंग और ज़िंदगी में, जब तक ऊंचाई ऊपर होती है तब तक वाह वाह होती है। चाह क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपनी खुशी के लिए खुद रास्ता बनाना पड़ता है। ये बात जिसने जान ली, समझ लीजिए खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से वह अधिक गहरी होती है। खामोश रहने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें मालूम है वो हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए वो जब चाहें तब हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। वे जैसे चाहें हर चीज़ आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज़्ज़त और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तब भी ले पाएंगे। जो हमारे पास नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। तकलीफ़ आपको होगी तो दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर ज़िंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे हटना भी पड़ता है। रख भरोसा खुद पर, फरिश्ते पंछियों के पास कहाँ होते हैं। नक्शे फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। कभी ये सोचकर पीछे मत हटना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो।